हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले आपको आने चाहिए, कौन कौन से डिफिनीशंस आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उसमें उपयोग होने वाले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में सबसे पहली बात जो आपको आनी चाहिए वो है आव्यूह का सहखंडज। इसके पहले आपने पढ़ा कि आव्यूह क्या है, आव्यूह के उपसारणिक क्या होते हैं। पहले आपने पढ़ा कि सारणिक क्या है, उपसारणिक क्या है, और उसके बाद आप पढ़े कि सहखंड क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सारणिक है या जो आव्यूह है उसके सहखंडज क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग आव्यूह के सहखंडज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सहखंडज क्या होता है किसी भी आव्यूह का। देखिए, किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के संगत सहखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को आव्यूह ए का सहखंडज कहते हैं तथा इसे ए डी जे से निरूपित करते हैं। ए डी जे का मतलब हो गया एडजॉइंट। तो कोई भी आव्यूह है उसका सहखंडज क्या होता है। सारणिक के लिए हमने उपसारणिक निकाला था, ठीक है, सहखंडज भी निकाला था। यहाँ पे हमको आव्यूह के सहखंडज के बारे में पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आपने सहखंड के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सारणिक है उसका सहखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, उपसारणिक जो है कैसे निकालते हैं, फिर से सहखंड जो है वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सहखंडज है, तो आव्यूह का सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो भी आव्यूह दिया गया है वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। किसी भी आव्यूह का सहखंडज अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वह जो आव्यूह है जिसका आप सहखंडज निकालने जा रहे हैं वह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब उसमें रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर दोनों की संख्या बराबर नहीं है तो फिर आप उसका सहखंडज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, कोई भी आव्यूह, मान लीजिए आपको एक आव्यूह ये दिया हुआ है, इसके अवयव क्या क्या है, A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32 और 33। तो इसका हम लोग सहखंडज कैसे निकालेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो आव्यूह है इसके जितने भी अवयव हैं सारे के सारे अवयवों का आप सहखंड निकाल लीजिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सहखंड कैसे निकालते हैं, सहखंड का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था कि जो सहखंड निकालना होता है उसको हम लोग कैपिटल AIJ से दिखाते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या था, -1 के पावर I प्लस J इंटू M11 IJ कहते हैं। ये सहखंड निकालने का ये फॉर्मूला था। ठीक है, कोई भी अवयव है उसका अगर आपको सहखंड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला था AIJ इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। यहाँ MIJ क्या है, तो किसी अवयव का उपसारणिक है, और AIJ क्या है, तो सहखंड है। तो ये जो सहखंडज है वो हर एक अवयव के, आव्यूह के जितने भी अवयव हैं उनके सारे अवयवों के सहखंड से बनता है सहखंडज। आगे बात समझ, जो आव्यूह के सहखंड होते हैं उसके सहखंडों से ही सहखंडज बनता है। तो कैसे बनता है, देखिए, जितने भी अवयव इस आव्यूह में दिए गए हैं उन सारे अवयवों का हमने क्या किया है, सहखंडज निकाल लिया है इस तरीके से। और सहखंडज के लिए हमने फॉर्मूला ये अप्लाई किया हुआ है। तो सारे अवयवों के हमने सहखंडज निकाल दिए और उसका ट्रांसपोज
ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है कि जो रो है और जो कॉलम है उसको आप आपस में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। आगे बात समझ में। तो सहखंडज क्या हो गया, फिर से एक बार सुन लीजिए। कोई भी आव्यूह है, इसके जितने अवयव हैं, इन सारे अवयवों का हमने क्या निकाल लिया, सहखंड निकाल लिया। सहखंड निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसके पिछले वीडियो में हमने सहखंड निकाला भी है, किसी सारणिक का उपसारणिक भी निकाला गया है। तो इस तरीके से आप सारे अवयवों का सहखंड निकाल देंगे। उसके बाद सहखंड निकालने के बाद जो आव्यूह आपको मिला है, उस आव्यूह के रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों को आप आपस में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो वहां से जो आव्यूह मिलेगा वो आव्यूह का सहखंडज होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट जो होगा आव्यूह जो भी है उसका एडजॉइंट। एडजॉइंट को ही शॉर्टकट में यहाँ पे ADJ लिखा गया है। आगे बात समझ में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा जो है आव्यूह A के सहखंडज आव्यूह, ठीक है। और इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, ADJ। अगर कोई आव्यूह B है तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ B लिखेंगे। किसी आव्यूह का नाम C है तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ C लिखेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे हमको क्या करना है, ये आव्यूह दिया गया है, इसके सारे सहखंड पहले निकालेंगे। तो पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि ये आव्यूह जो भी दिया गया है जिसका सहखंडज आप निकालने जा रहे हैं वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। चाहे दूसरी कोटि का हो चाहे तीसरी कोटि का हो, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो ये वर्ग आव्यूह है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो वर्ग आव्यूह है। तो इसका हम लोग सहखंड निकालते हैं। तो सहखंड निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है, AIJ इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। ये फॉर्मूला था क्या निकालने का, सहखंडज निकालने का। तो इसके सहखंडों को लेकर के पहले हम एक आव्यूह बना लेंगे, फिर उस आव्यूह का परिवर्त निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि उसके रो और कॉलम को आपस में बदल देंगे। आगे बात समझ में। चलिए, अब जितनी बातें हमने बताई हैं उन्हीं को इस बोर्ड पे लिखना है, करना है। हाँ, तो देखिए पहले 1 है, 1 का ही नाम है A11, इसका नाम है A12, इसका नाम है A13 और इसका नाम है A21 और इसका नाम है A22। आगे बात समझ में अच्छे से समझ आया ना बच्चों, देख लीजिएगा ध्यान से। इसको हम लोग कहते हैं A11, इसको कहेंगे A12, इसको कहेंगे A21 और इसको कहते हैं A22। क्लियर है। हमको सारे अवयवों का सहखंड निकालना है। तो पहले हम लोग लेंगे A11 का सहखंड, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे A11। अब ये लाइन हम बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है। तो A11 के लिए हमने फॉर्मूला आपको क्या लिखा है, -1 के पावर, ये I और J है तो 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। तो -1 के पावर 2 इंटू M11 का मतलब हो गया, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा 4, यानी ये हो गया -1 के पावर 2 यानी 1 इंटू 4 यानी 4, ठीक है। फिर निकालेंगे A212, तो फॉर्मूला फिर से वही लिखेंगे, -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू M12 का मतलब हो गया, ये अवयव लिया गया है तो ये जिस सीधे में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, इस तरह आ रहा है और इस तरह आ रहा है, छोड़ दीजिए, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, यानी इसका होगा -1 के पावर 3 क्या हो जाता है -1 इंटू 3, तो ये हो गया -3। फिर A21 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, ये हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू M21 का मतलब इसको लेना है, तो इसके सीधे में जो पड़ेगा नंबर छोड़ दीजिए, जो बच गया उसको ले लीजिए।
तो -1 की पावर 3 यानी -1 इंटू 2, इसका मतलब हो गया -2। अब हम लोग चौथे अवयव निकालेंगे यानी A122, तो निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको, A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 4 इंटू M22 का मतलब हो गया, इसको लेना है तो इसके सीधे में जो जो लाइन पड़ रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 3। M12 यानी इसका निकालेंगे तो 3 दिया जाएगा, फिर 21 इसका निकालेंगे तो ये दिया जाएगा, और M22 यानी 4 लिया गया है, तो 4 जब लेंगे ना तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1 होगा यहाँ पे 1। ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 का मतलब हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इट मीन्स 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे यानी उसका ट्रांसवर्स, ए डी जे सहखंडज निकालेंगे ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जितने भी सहखंड मिले हैं उनको लेके पहले एक सारणी आव्यूह बना लीजिए, A11 A12 21 22, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, A11 की वैल्यू कितनी मिली है 4, 12 की वैल्यू -3, 21 की वैल्यू -2, 22 की वैल्यू 1, और फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, यानी जो रो है और जो कॉलम है उसको क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम को हम लोग बदलेंगे तो देख लीजिए, 4 -2 फिर -3 एंड 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको सहखंडज निकालना बढ़िया से समझ आ गया होगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो भी अवयव दिया गया है उसके हर एक अवयव का सहखंड निकाल दीजिए, और सहखंड निकालने के बाद उसको लेकर के एक अवयव बना दीजिए, फिर उस अवयव का ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकाल दीजिए। तो परिवर्त जब निकालेंगे तो वही जो होगा क्या हो जाएगा, उस दिए हुए अवयव का सहखंडज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि अव्युत्क्रमणीय अवयव किसको कहते हैं और व्युत्क्रमणीय अवयव किसको कहते हैं। ठीक है, तो अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, देख लीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स, और व्युत्क्रमणीय कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। वह वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान 0 होता है उसे हम लोग अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ठीक है, देखिए, वह वर्ग अवयव, देखिए व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय अवयव की बात जब भी करी जाएगी वहां पे जो अवयव लिया जाएगा वो हमेशा ही एक वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव का मतलब उसमें पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, वह वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान 0 होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। एक ऐसा अवयव जिसका हम लोग जब सारणिक निकालेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऐसे अवयव को हम लोग कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है a का मान इतना दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 -6 इक्वल टू 0, यानी ये जो अवयव a है वो कैसा अवयव है, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, दूसरा व्युत्क्रमणीय अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान 0 नहीं होता है व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है, अर्थात मॉड a नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए a का मान इतना दिया हुआ है तो हमने मॉड a निकाला, इसका मतलब 5 दूनी 10, देख लीजिए, अब -3, अब माइनस, बीच में माइनस हो तो माइनस प्लस यानी 13, इसका मान 0 के बराबर नहीं आया है, अतः यह अवयव जो है क्या है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है। जिसका मॉड निकालने पर 0 आ जाए वह जो होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है, और जिसका मॉड निकालने पर 0 न आए वह जो होता है व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। आगे बात समझ में, ठीक है, चलिए
चलिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे, अभी तो हमने जाना कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका सारणिक का मान जो होता है शून्य नहीं होता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, अब हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो होते हैं उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के गुण क्या क्या है। पहला, यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए और बी दो आव्यूह हैं, दोनों की कोटि समान है और दोनों ही व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी दोनों का जब हम लोग सारणिक निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे, तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तब क्या होगा, ए बी यानी दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका तब सारणिक निकालिए, या दोनों का पहले सारणिक का मान निकाल लीजिए तब मल्टीप्लाई करिए, दोनों की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। आगे बात समझ में कि अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, सॉरी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, गुणा करेंगे और उसका हम लोग सारणिक निकालेंगे तो वह 0 के बराबर नहीं आएगा। फिर दोनों का सारणिक निकाल के तब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह भी 0 के बराबर नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, ए का इनवर्स फिर उस इनवर्स का इनवर्स जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। फिर ए इनवर्स का सारणिक निकालिए, या फिर सारणिक का पहले कोई भी अवयव है उसका सारणिक निकाल के तब उसका इनवर्स निकालिए, दोनों की वैल्यू जो होगी बराबर होगी। और a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सारणिक यानी मॉड निकाल दीजिए इंटू आई। आई क्या है, एक इकाई आव्यूह है। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो 1 बाई मॉड ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यह जो पांचवा फॉर्मूला है इस पे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में इस क्वेश्चन से 8 नंबर के क्वेश्चन टच किए जाते हैं। तो आपको ए इनवर्स यानी किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना पड़ता है, और ये निकालना हमारे जो एग्जाम में होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी पूछे जाते हैं, इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस वाले यह जो प्रॉपर्टी है इसको काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी आव्यूह का हम लोग किस तरह से इनवर्स निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। जो पांचवी प्रॉपर्टी है इसको देखिए, यदि पांचवी प्रॉपर्टी को हम लोग कर रहे हैं, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो क्या होगा, इसका जब हम लोग मॉड निकालेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे, तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर 0 के बराबर नहीं है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट को हम लोग आगे कर देंगे, एडजॉइंट ए आगे कर दिया गया है, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मॉड, ये वाला मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, इसी को हमने लिखा है। तो अगर आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखे या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखे, दोनों की वैल्यू जो होगी इसी के बराबर होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, a एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान देखिए हम लोग लिखते हैं 1 बाई मॉड ए इंटू ए, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमने लिखा है 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर यहां पे भी लिखेंगे 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए। ठीक है, और इस साइड तक हमारे पास क्या हो जाएगा, यह जो होगा मॉड ए इंटू आई एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करा जाएगा,
अब क्या किया जाए देख लीजिए, इस पूरे चीज को, ये जितनी भी चीज है, इन सारी चीजों को, यहाँ पे सिर्फ मॉड ही नहीं रहेगा, केवल आई एन हो जाएगा, आई एन। ये किसकी वैल्यू है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है, क्योंकि देखिए ए इनवर्स बराबर इतना लिखा गया है, ठीक है। तो ए और ये जो होगा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। आई कहिए या आई एन कहिए, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 by mod A into ADJ adjoint of A। ए इनवर्स के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। यानी किसी भी आव्यूह का अगर आपको इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 by mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर कोई भी आव्यूह है, उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व कब है, जब वह जो आव्यूह है उसका मॉड ए का मान जब हम लोग निकाले, यानी वह जो है एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तभी, ठीक है। अतः ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, ठीक है। कोई भी आव्यूह है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होगा, जब वो आव्यूह जो होगा व्युत्क्रमणीय होगा। तो किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, जब वह आव्यूह जो है व्युत्क्रमणीय तभी, ठीक है। अतः लास्ट में यहाँ पे लिखिएगा, लास्ट में किसी भी आव्यूह का आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व तब होता है जब वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तब। किसी भी आव्यूह का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, आप केवल उसी आव्यूह का इनवर्स निकाल सकते हैं जो व्युत्क्रमणीय हो, अर्थात मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। कोई भी आव्यूह है, अगर उसका आपको व्युत्क्रम निकालना है तो यह तभी संभव है जब वो आव्यूह जो है व्युत्क्रमणीय हो, अर्थात उसका मॉड निकाला जाए और वो 0 के बराबर न हो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने व्युत्क्रमणीय आव्यूह के गुणधर्मों को जान लिया। ए इनवर्स यानी किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, तो किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम तभी निकाल सकते हैं जब वो आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, यानी उसका जो मॉड निकाला जाए वो 0 के बराबर न आए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है, 1 है, 1 1 1 है, हो तो सत्यापित करें कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई और ए इनवर्स ज्ञात करें। देखिए सवाल में दे दिया है आव्यूह का मान इतना दिया है, तो आपको सत्यापित करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई और ए इनवर्स भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सारणिक बनाएंगे, यानी यहां से
मॉड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 133 143 134 ये हमारा सहायक हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर तो क्या हो जाएगा 1 16 माइनस 3 9 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 और प्लस 3 तो हो जाएगा 3 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 1 प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया 7 माइनस 3 यानी 1। मॉड ए का मान कितना आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड ए का मान जब हम लोग निकाल लिए तब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये a11 है, ये 1 a11 12 है, ये 1 a13 है, ये जो है a21 है, ये a22 है और ये a23 है, इस तरीके से। तो पहले हम लोग निकालते हैं a11। a11 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू m11। तो देखिए क्या हो जाएगा a11 -1 के पावर 2 m11 का मतलब हो गया, इसके लिए हम लोग ले रहे हैं ये सारी चीजें, यानी इसका हो जाएगा 16 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसकी वैल्यू हो गई 7। ठीक है, a12 निकालते हैं, a12 बराबर तो -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू m12, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के पावर 3 इंटू m12 का मान हो जाएगा, इसके लिए हम ले रहे हैं तो 1 इंटू 4 4 और -3 1, तो ये हो जाएगा -1। a13 निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे -1 के पावर 1 प्लस 3 इंटू m13। ठीक है, तो m13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं, -1 के पावर 4 इंटू m13 की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह से आप सारे अवयवों के सहखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सबका हम लोग नहीं निकालेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। चाहे आप निकाल भी सकते हैं, चाहो तो आप निकाल लीजिए, चलिए निकाल देते हैं। a21 तो a21 की वैल्यू हो जाएगी -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू m21, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3, m21 का मतलब हो गया ये ले रहे हैं तो हम लोग लेंगे 3 इंटू 4 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 का मतलब हो गया 3, यानी a21 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी -3। a22 की वैल्यू -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू m22, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू m22 का मतलब हो गया, इसके लिए हम लोग ले रहे हैं ये हो जाएगा 1 4, यानी 1 इंटू 4 4 और -3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा -1, 4 - 3 यानी 1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 यानी 1। फिर a23 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के पावर 2 प्लस 3 इंटू m23। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 5 इंटू m23, इसके लिए हम लोग ले रहे हैं तो हो जाएगा 1 इंटू 3 और -3 यानी 0, तो 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसी तरीके से यहाँ निकालते हैं a31, तो हो जाएगा -1 के पावर 3 प्लस 1 इंटू m31, ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू m31, इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लेंगे 3 इंटू 3 9 और -12, तो 9 - 12 यानी -3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू -3 यानी -3।
तो 3 1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, इसी तरीके से A2 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2 इंटू M32, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 इंटू M32 की वैल्यू, यानी इसके लिए हो जाएगा 1 इंटू 3, 3 और -3 तो हो जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। फिर हम लोग निकालेंगे A33, तो A33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो A33 की वैल्यू हो जाएगी -1 के पावर 3 + 3 इंटू M33, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 6 इंटू M33, यानी इसके लिए निकालेंगे हो जाएगा 4 - 3 1, ये जाएगा 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। ठीक है, तो हमने तो निकाल लिया सारे अवयवों के सहखंड निकाल लिए, अब हम लोग सहखंडज निकालेंगे यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। वो देखिए हम यहां से कर रहे हैं, तो पहले हम लोग ए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो जितने भी सहखंड निकले हैं सबका मान पहले रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 -1 फिर -1 और फिर इधर -3 1 0, फिर यहाँ देखिए 3 1 से स्टार्ट करते हैं, -3 0 और 1 का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 -1 फिर आ जाएगा, देख लीजिए माइनस, दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति ये है तो ये ऐसे स्तंभ बन जाएगी, -3 1 0, फिर तीसरी पंक्ति लेंगे -3 0 1, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो इसको रख लेते हैं 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और एडजॉइंट ऑफ ए ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ में बारी बारी से, तो पहली पंक्ति से तीनों स्तंभों में करेंगे तो 1 इंटू 7 यानी 7, फिर -3 और फिर -3, फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 3 + 0, फिर पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 0 + 3, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में, तो दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे तो पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो जाएगा 7 -4 -3, फिर -3 + 4 0, और ये हो जाएगा -3 + 0 + 3, फिर तीसरी पंक्ति लेंगे और तीनों के साथ बारी बारी से कर देंगे, तो 1 इंटू 7 7, फिर 3 इंटू -1 -3 -4, और ये हो जाएगा -3 + 3 + 0, और ये हो जाएगा -3 + 0 + 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 0 1, फिर 0, फिर 0 0 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिखेंगे +1 इंटू, अब ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, और ये पूरी कितनी हो गई, आई के बराबर हो गई। अब ये जो 1 आया हुआ है 1, ये किसका मान है, 1 जो है हमने आपको बताया है 1 जो है मॉड ए का मान है, यहाँ पे मॉड ए = आप लिख सकते हैं मॉड ए 1 का मान है, 1 की जगह पे आप लिखेंगे मॉड ए, ठीक है, इंटू ये पूरा जो है ये किससे इक्वल टू है, आई के बराबर है,
तो प्रूफ हो गया, यानी ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जा रहा है, मॉड ए इंटू आई के बराबर हो जा रहा है। अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो भी हमने जब इसका प्रॉपर्टी पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1/mod ए की वैल्यू तो 1 ही मिली हुई है हमको, एडजॉइंट ऑफ ए का मान हमको मिला है ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, 7 -3 -1 1 0 एंड -1 0 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी आव्यूह का अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग मॉड ए निकालेंगे और चेक करेंगे कि मॉड ए का मान 0 आ रहा है कि नहीं। अगर मॉड ए का मान 0 आ गया तो फिर उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी उसके सारणिक का मान अगर 0 आ जाता है तो फिर उसका इनवर्स निकालना, व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। लेकिन अगर उसका सारणिक का मान हम लोग निकालते हैं और 0 नहीं आता है तो फिर उसका हम लोग इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकालने के लिए हमको ये सारे तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले जितने भी अवयव दिए गए हैं सबका आप सहखंड निकाल लीजिए, फिर उसका एडजॉइंट यानी परिवर्तित उसके रो और कॉलम को चेंज कर दीजिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिए। इसमें तो प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन आप ए इनवर्स डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे रख के निकाल सकते हैं। ठीक है,